हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि आप सभी लोग अपने अपने एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लिए होंगे, सेंटर भी पता चल गया होगा कि आप लोगों का जो सेंटर है वह पटना में है और डिफरेंट डिफरेंट सेंटर है। ऐसा नहीं है कि नहीं पटना में केवल एक ही जगह, किसी का आसोपुर है, किसी का दानापुर है, तो किसी जगह है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। लगभग 38 सेंटर्स बने हुए हैं एग्ज़ाम के। तो अब एग्ज़ाम का जो डेट है 9 सितंबर है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सो दैट आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजी। और साथ ही साथ एक चैप्टर, एक यूनिट कराऊंगा जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। वह यूनिट 6 है, टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन। जो लास्ट मैंने जो कराया था आप लोगों को, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो देखिएगा। मैंने फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, इसको मैंने करा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया है। और जो भी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और देखेंगे कि यदि आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे तो 100% आप लोगों को पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, आराम से 75 क्वेश्चन आराम से इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अगर बस इतने को ही अगर आप फॉलो कर लेंगे तो। स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आपके पास 8 दिन बचे हैं, केवल 8 डेज लेफ्ट है। देखिए मुझे भी एग्ज़ाम देना है, मैं अभी आप लोगों के साथ एग्ज़ाम दूंगा। फॉर्म भरा हूँ तो एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। कोशिश यही रहेगी कि जाऊँगा पटना एग्ज़ाम देने के लिए, और हो सकता है आप लोगों से मिलूँगा भी वहाँ पे। तो 8 ही दिन बचे हैं। आप लोगों को क्या कर रहा है, देखिए बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं हमारे जो चैनल पे हैं जो कि फिजिकल एजुकेशन के डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं। उनको ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है और न तो ज़्यादा उनको पढ़ने की ज़रूरत है। उनको क्या करना है, बस रिवीजन जो अभी तक पढ़ते आए हैं उसी को रिवाइज कर लीजिए। स्टिक टू द टॉपिक ओनली, जो आपका सिलेबस है इसी पे स्ट्रिक्ट रहिए और इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं बिहार के टीचर्स के रेट के, जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो टेस्ट है, तो उसका भी एग्ज़ाम हो रहा है। तो उससे जो पता चल रहा है कि सिलेबस से बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। हाँ, एक्सेप्ट जीके वाला जो पार्ट है, जो सेकेंड वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो जीके वाला जो पार्ट है, अदर स्किल जीके, इन्वायरमेंटल साइंस, ये देखिए इनका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है। जीके में आपको कुछ भी पूछ सकता है, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, या फिर पॉलिटी से, या फिर इकोनॉमिक्स से पूछ सकता है, हिस्ट्री से पूछ सकता है, साइंस से पूछ सकता है। तो इनका कोई मतलब पर्टिकुलर कोई सिलेबस नहीं होता है, इसलिए इनका जो सिलेबस है बहुत मतलब आउट ऑफ वे जाके भी पूछ सकते हैं। तो यह थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, सभी के लिए होगा, नॉट ओनली वन और टू पीपल, ये सभी के लिए है कि ये जो होगा तो सभी का अच्छा होगा, नहीं होगा तो सबका एवरेज आता है। इन्वायरमेंटल साइंस का बहुत ज़्यादा सिलेबस तो नहीं होता है। इन्वायरमेंटल साइंस का WPA यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था, IUCN का फुल फॉर्म पूछ सकता है आप लोगों को, साइट्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है, CITES साइट्स का, IUCN का फुल फॉर्म पूछ सकता है, कितनी इसमें कैटेगरी होते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में, और साथ ही साथ कितने नेशनल पार्क हैं। अब बिहार स्पेसिफिक है तो बिहार में कितने नेशनल पार्क हैं यह जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है, और कितने टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व जो कि वाल्मीकि केवल एक ही टाइगर रिजर्व है, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है बिहार स्पेसिफिक होगा, और ये टाइगर रिजर्व का नाम है वाल्मीकि है। आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर गूगल पे सर्च जरूर करिएगा, क्योंकि मैं अगर सब कुछ बता ही दूंगा तो फिर आप लोग का थोड़ा सा क्यूरियोसिटी मर जाएगा। आप लोग अगर एक चीज़ सर्च करेंगे तो उसके एसोसिएटेड 2-3 क्वेश्चन भी आप लोगों के बन जाएंगे। तो आप लोगों को सर्च क्या करना है, जो टाइगर रिजर्व है जिसका मैंने नाम बताया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यह जो है किस नदी पे सिचुएटेड है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग सर्च कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल साइंस से, ये क्वेश्चन 100% यहाँ से बनेगा ही बनेगा, और बिहार स्पेसिफिक से बनेगा। ठीक है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इनमें जो 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 5-5 क्वेश्चन डिवाइड कर दीजिए, 5-5-5-5। देखिए ये जो है पार्ट है थोड़ा सा फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कष्टदायक होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आप आराम से अगर लॉजिकल रीजनिंग देखेंगे तो 4-5 मार सकते हैं आराम से। मैथमेटिकल में मैं मान सकता हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन आप मार सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस का मैंने बता ही दिया कि इसके लिए ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको, थोड़ा सा अगर करंट से सिचुएटेड अगर पूछेगा तो आप कर लोगे। जनरल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अभी तक नहीं पढ़े हो तो मत पढ़ना। ठीक है, इसी तरीके से आर्ट एंड टीचिंग का है, आर्ट ऑफ टीचिंग का भी है,
मैं अभी चलता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ 8 दिन में स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। 8 दिन में जो जिनका बैकग्राउंड कोई फिजिकल एजुकेशन है नहीं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो यह टॉपिक दिया हुआ है नेट पे, यदि आपके पास बुक नहीं है, जैसे कि योगा वाले हो गए, इनका कोई वो नहीं है, बीएससी लोग हैं विथ मतलब इंटरनेशनल सर्टिफिकेट इन्होंने पार्टिसिपेशन किया हुआ है, तो ये भी एलिजिबल है और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो उनके लिए मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि क्या करना है इन 8 दिनों में, सो दैट दे कैन क्वालिफाई वेरी इजीली दिस एग्ज़ाम। तो जो यूनिट है, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर, आप लोग स्टिक टू द सिलेबस रहना है, इससे बाहर कहीं नहीं जाना है। आप लोग गूगल करिए यूनिट 1 में, यूनिट 2 का, यूनिट 3 का, जितने सारे टॉपिक्स हैं, 15 टॉपिक्स हैं, विद इन 5 आवर्स में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, अप टू 15 टॉप यूनिट तक का। बस आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करना है और साथ ही साथ मेरा चैनल पे जो भी वीडियो मिल रहा है उसको मगअप कर जाइए, मोर देन सफिशियंट है, इससे बाहर नहीं जाने वाला। और एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप लोग खुद मुझे बोलेंगे कि नहीं सर, आपने जो बोला था एकदम एग्जैक्ट वही हुआ है मेरे साथ, और तभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो यह चीज़ है। और आज का जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, दैट इज़ यूनिट नंबर 6, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ठीक है, देखिए इसमें, देखिए सबसे पहला चीज़ जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्रॉस वेबर टेस्ट जो है किससे संबंधित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, क्रॉस वेबर टेस्ट जो है किससे संबंधित है। तो आप लोगों का एक ऑप्शन होगा मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट से रिलेटेड है, इस चीज़ को मगअप कर जाइए, यह क्वेश्चन आता है। और अभी जो एमपी सेट का एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली अगस्त में, उसमें यह सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे यूपी का टीजीटी का एग्ज़ाम हो, या फिर केवीएस का एग्ज़ाम हो, या फिर एनवीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम है, यह क्वेश्चन 100% आना ही आना होता है। और यह इस क्वेश्चन को आप इजीली याद करके कर सकते हो। तो ऑप्शन क्या आएगा आपको, मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट से ही रिलेटेड है क्या, क्रॉस वेबर टेस्ट, बस मस्कुलर स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। ठीक है, इतने ही पढ़ना है आपको। देखिए मैं पढ़ाने को तो मैं बहुत सारा पढ़ा दूँ, पूरा हरदयाल की, जो डॉक्टर हरदयाल की टेस्ट एंड मेजरमेंट की बुक है, मैं सब कुछ पढ़ा दूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, ये 8 दिन बचा है, पूरी पोथी पत्रा लेके बैठ जाएंगे तो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। तो आपको थोड़ा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ठीक है, सो दैट सेलेक्ट हो पाए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, हाँ, जो क्रॉस वेबर टेस्ट है दूसरा, पहला तो मैंने बताया मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। क्रॉस वेबर टेस्ट में मैक्सिमम जो टेस्ट यूनिट्स हैं, यानी कि आइटम्स हैं, वो कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 6 आइटम्स जो टेस्ट आइटम्स होते हैं वो होते हैं। बस आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है कि क्या क्या होते हैं। देखिए जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होता है, तो हमारे जहाँ जहाँ बॉडी में जहाँ जहाँ मसल्स हैं, उनका स्ट्रेंथ का जो मेजरमेंट हम करते हैं, दैट इज़ नोन एज मस्कुलर स्ट्रेंथ मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, तो आप कहाँ कहाँ करते हो, तो सबसे पहले हिप फ्लैक्सिंग का हम देखते हैं कि हमारा हिप का जो है स्ट्रेंथ कितना, फ्लैक्सिबिलिटी कितनी है, तो उसका हिप का हो गया। और दूसरा स्ट्रेंथ आप एब्डोमिनल मसल्स का देखते हैं, फिर उसके बाद लोअर एब्डोमिनल का देखते हैं, फिर अपर बैक का देखते हैं, फिर उसके बाद लोअर बैक का, देन फ्लोर टच टेस्ट करते हैं। इसको नहीं याद करना है आपको, बस आपको याद करना है क्रॉस वेबर टेस्ट में कितने आइटम होते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाफर्ड का फुल फॉर्म पूछता है, नंबर 1 चीज़ तो आपको पता होना चाहिए। हाफर्ड का फुल फॉर्म अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डी फॉर डांस। ठीक है, इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जाऊँगा कि 1976, ये इसको अगर आप याद कर लेंगे तो ये आपके लिए वैल्यू एडेड का काम कर जाएगा। ठीक है, 1976 में यह जो टेस्ट जो है फॉर्म हुआ था, और इसके आइटम पूछे जा सकते हैं कि आइटम जो है कितने होते हैं। ठीक है, तो आपको आइटम भी याद होना चाहिए, मोटर फिटनेस। और एक चीज़, इसके कंपोनेंट्स पूछते हैं। देखो मोटर फिटनेस का कंपोनेंट्स क्या होता है, तो कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए। टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और इसका मैंने, अगर आपको वीडियो अगर देखना है निमोनिक्स वाला वीडियो, तो उसमें मेरे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो आप लोग, बट मैं यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है मेरे वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोटर फिटनेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं 5 होते हैं। मैंने इसका जो निमोनिक्स बनाया था, शार्प बैलेंस करके बनाया था। ठीक है, SARP, शार्प बैलेंस। तो S स्टैंड फॉर स्पीड, ठीक है, स्पीड, A स्टैंड फॉर एजिलिटी, R स्टैंड फॉर रिएक्शन टाइम, P स्टैंड फॉर
पावर एंड बैलेंस। ठीक है, ये शार्प बैलेंस है, 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाल देगा उसमें, बोल पूछ सकता है कि विच कौन सा जो है मोटर फिटनेस टेस्ट का कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, उसमें दे दिया आपको मान लीजिए न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन दे दिया। ठीक है, मान लीजिए न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 तो हमें बताया गया है कि एजिलिटी होता है, बैलेंस होता है, शार्प बैलेंस, इतना याद कर लो। शार्प बैलेंस आप लिख लो। एस स्टैंड फॉर स्पीड है, ए स्टैंड फॉर एजिलिटी है, आर स्टैंड फॉर रिएक्शन टाइम है, पी स्टैंड फॉर पावर है, देन बैलेंस है। इसके अलावा हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन वाली तो कोई एक्टिविटी है ही नहीं मोटर फिटनेस में, तो आप वहाँ पे आराम से एलिमिनेट कर सकते हो और क्वेश्चन को सही कर सकते हो। ठीक है, यह था आपका मोटर फिटनेस टेस्ट से रिलेटेड आफर्ट्स का। इतने क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड्स। और कभी कभी देखिए, जैसे नेट का एग्जाम देते हैं, जेआरएफ का एग्जाम देते हैं, यूजीसी नेट का मैंने दिया था, तो उसमें ये क्वेश्चन घुमाता जरूर है कि जो हाफर टेस्ट में जो शटल रन होता है वह कितने मीटर का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बस कि कितने घटक होते हैं, कितने इसके टेस्ट की आइटम्स होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 देखिए, उसमें भी था, यानी क्रॉस वेबर टेस्ट में भी 6 आइटम्स थे, यहाँ पर भी 6 आइटम्स है। बट आपको याद करना है यहाँ पर मोटर फिटनेस टेस्ट में हाफर्ड जो है किससे रिलेटेड है, मोटर फिटनेस टेस्ट से रिलेटेड है। मोटर फिटनेस टेस्ट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पर मैंने बताया आपको शार्प बैलेंस, और कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 1976 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इतना सा आपको कर लेना है बस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट का जो मेजरमेंट होता है उसको किससे मापते हैं, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से मापते हैं। इसका एक और टेस्ट है जिसको बोलते हैं रॉकफोर्ड टेस्ट। तो इन दोनों टेस्ट का संबंध किससे पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट से, फिटनेस टेस्ट से रिलेटेड है। अब चलते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस होता क्या है। देखिए, हमारे अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन होती है ना, कितनी क्षमता है, रिक्वायरमेंट कितनी है, दैट इज नोन एज कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ इट रेफर्स द एबिलिटी ऑफ आवर हार्ट, लंग्स एंड ऑर्गन्स टू कंज्यूम, ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइज ऑक्सीजन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन ऑफ आवर बॉडी कैन कंज्यूम एंड यूज इट इज आवर VO2 मैक्स। VO2 मैक्स क्या होता है, V मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, VO2 मतलब होता है वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितना है एक आदमी के अंदर, एक एथलीट्स के अंदर, दैट इज नोन एज कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 टेस्ट मैंने बताया, इसका संबंध जो है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट अगर आ गया, स्टेप है तो हमेशा याद करिए कि श्वसन से संबंधित है। ठीक है, आपकी कार्डियो से रिलेटेड है। और रॉक पॉट है, तो रॉक पॉट भी, रॉक मतलब होता है पहाड़ होता है, तो पहाड़ पे जब चलते हो तो आपकी सांस फूलती है, तो यहाँ से इससे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो और कोरिलेट कर सकते हो कि कार्डियो से ही रिलेटेड रॉक पॉट है। तो इस तरीके से कुछ न्यूमोनिक्स भी मैं बता रहा हूँ सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा याद होने में आसानी हो। ठीक है, तो अब दूसरा चीज़ क्या पूछ सकता है आपको, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का जो है कौन इंट्रोड्यूस किया था, कौन इसके प्रणेता है, दैट इज ब्रोहा बोलते हैं। ठीक है, ब्रोहा, हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे ब्रोहा। ठीक है, तो बरूहा है, कहीं कहीं बरूहा भी लिखा रहता है, बरूहा। ठीक है, और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इन 1943 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, चाहे LT का एग्जाम हो, चाहे DSSB का एग्जाम हो, या फिर हरियाणा टेट का एग्जाम हो, STET का, या फिर आप ले लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर UPSC, हर जगह ये क्वेश्चन जो है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का जो है जनक कौन है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, फाउंडिंग फादर ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, एंड इन विच ईयर इट इज़ फॉर्म्ड। तो ये 2 चीज़ें आपको याद होना चाहिए, 1943 एंड बरुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रॉक पॉट 1 माइल टेस्ट। देखिए, रॉक पॉट 1 माइल टेस्ट, आपको एक क्वेश्चन आएगा कि रॉक पॉट 1 माइल टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ फिटनेस टेस्ट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कार्डियो से रिलेटेड है, कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आप लोगों के जो 8 दिन है ये आपके लिए काफ़ी वैल्यू एडेड 8 दिन हो जाएंगे मेरे चैनल के माध्यम से आपको। ठीक है, इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेजरमेंट ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी, देखिए नेक्स्ट चीज़ है मेजरमेंट ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी। तो ये फ्लैक्सीबिलिटी
सीट एंड रिच टेस्ट होता है। सीट एंड रिच इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं पढ़ना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर पूछ सकता है आपको कि क्या यह मोटर फिटनेस टेस्ट का कंपोनेंट है, घटक है, क्या यह मोटर फिटनेस टेस्ट का कंपोनेंट है। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, शार्प बैलेंस में है, नहीं है, तो इसको आप एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और मैं तो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, एक वन लाइनर में लिखते जाइए, सो दैट लास्ट टाइम में आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, एक टेस्ट है सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है, ठीक है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, यानी कि यदि फीमेल है तो 57 ईयर्स एंड एबव, और मेल है तो 60 ईयर्स एंड एबव, जो कंसिडर किए जाते हैं सीनियर सिटीजन्स में, ठीक है। तो ये कौन सी टेस्ट है, रिकली एंड जॉन्स टेस्ट बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रिकली एंड जॉन्स टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ विच इन विच फिटनेस टेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए सीनियर सिटीजन्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें आता है, फॉर बॉयज़, फॉर गर्ल्स, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज़, फॉर वीमेन, फॉर मैन और फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो आपको पता होना चाहिए फॉर सीनियर सिटीजन्स ओनली, ठीक है। इनके क्या क्या चीज़ होते हैं ये सब नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्कुलर स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसको बोलते हैं क्रॉस वेबर टेस्ट, जो कि मैंने बता दिया आपको। मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट जो है, यदि ऐसे लिख के आता है मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट किस संबंधित है, तो क्रॉस वेबर टेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चलिए जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरो जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट देख लीजिए, बैरो, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखेंगे बैरो जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले चीज़ कि बैरो जो टेस्ट है वह किससे संबंधित है, जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट। मैंने मोटर फिटनेस टेस्ट बताया है, उसके कंपोनेंट्स बताया है, लेकिन यह क्या है, जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट है। तो इसमें क्या है, 3 घटक हैं, 3 टेस्ट लिए जाते हैं इसमें, जिसमें कि एक होता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, दूसरा होता है जिगजैग रन, और तीसरा होता है मेडिसिन बॉल पुट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं इससे जुड़ी हैं, जो कि आइटम्स हैं जिन पे टेस्ट किया जाता है। तो स्टैंडिंग आपको याद कैसा करना है ये चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए, एक न्यूमोनिक है, शॉर्ट न्यूमोनिक्स मैंने बनाया हुआ है, आपको याद करना है, बैरो ने जब मेडिसिन खाया तो जिगजैग में जंप करने लगा, ठीक है। बैरो मेडिसिन जब खाया, मेडिसिन मतलब मेडिसिन बॉल पुट, जिगजैग में मेडिसिन खाने से क्या होता है, जिगजैग में रन करने लगा, जिगजैग रन करने लगा और जंप करने लगा। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, पूछ सकता है कि जो जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट में कौन कौन सा जो टेस्ट शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए कि बैरो ने तो मेडिसिन बॉल पुट खाया था, मेडिसिन खाया, फिर जिगजैग में रन किया और जंप करने लगा। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जिगजैग रन का पूछ सकता है, डायमेंशंस पूछ सकता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, तो लंबाई कितनी होती है, 16 फीट की होती है, और चौड़ाई 10 फीट, ठीक है। इतना छोटा सा याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो रियल में पसंद आया है आप लोगों को, और कोई सुझाव है, सजेशन है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मतलब मेरा बनाया गया वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। वैसे तो लाइक बटन अगर आप दबा देते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि किसको किसको अच्छा लगा है। तो ठीक है, तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स नए टॉपिक के साथ और नई एनर्जी के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।